पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, कसाएं तो 4 होती हैं और या 16 होती हैं या 25, और संक्लेश, इन दोनों में क्या अंतर होता है? कषाय एक कर्म है, उसके उदय में व्यक्ति के परिणाम मलिन होते हैं। फिर मलिन होने के बाद व्यक्ति के इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है तो वो संक्लेश होता है। कषाय में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, कषाय में तो बस फीलिंग होती है। फिर उसे जैसे उसके इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है तो सामान्य बोलचाल की भाषा में संक्लेश कहते हैं, आगम की भाषा में उसे आर्त रौद्र ध्यान कहते हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, ये सब संक्लेश के ही पर्यायवाची हैं। तो पहले कषाय उत्पन्न होगी, कषाय के बाद जो उसके अंदर जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना आएगी वो संक्लेश होगा, आर्त ध्यान होगा। फिर उसके परिणामों से जो अंदर भय पैदा होगा, जो अंदर एक घुटन पैदा होगी और या अच्छेपन का महसूस होगा, वह लेशिया कहलाती है। पहले कषाय, फिर संक्लेश और फिर लेशिया, ऐसा मानना चाहिए। मनोज जैन सागर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, ऐसा किस कर्म के उदय से होता है कि व्यक्ति को 12 घंटे केवल खाने की चीज़ें ही दिखती हैं और रात्रि का भोजन का त्याग है, मगर 12 घंटे दिन में सुबह से लेकर बस शाम तक बस ऐसा लगता है ये खा लूँ वो खा लूँ, तो इसका कौन से कर्म का उदय होता है? अब ये तुम्हारा क्षुधा वेदनी कर्म है, और क्षुधा वेदनी कर्म कम है क्योंकि भूख तो उतनी लगती है जितनी पेट में होती है। तो आपकी ये तृषा कहलाती है। मोहिनी कर्म का कारण से इस प्रकार के परिणाम बनते हैं। नो कषाय कहलाती है। नो कषाय के साथ कषाय के सब नो कषायों की तीव्रता होती है, तब व्यक्ति को ऐसा लगता है खाना नहीं, खाना है, फिर भी खाने की लालसा लगी रहती है। ऐसा मनीष जैन आगरा से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, हम श्रावकों को ऐसी कौन सी बातें गुप्त रखना चाहिए अपने परिवार की? अपने परिवार की सभी बातें गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि संसार में दुश्मन बहुत हैं। संसार में नकारात्मक सोच वाले बहुत ज़्यादा हैं। तुम्हारी अच्छाइयाँ देखकर उनको अच्छा नहीं लगता, उनको जलन होती है। तो इस प्रकार के फिर वो जब जिसको जलन होती है वह किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकता है। इसलिए परिवार की सभी बातें गुप्त रखें, जिसमें शान हो, इज्जत हो, ऐसी बातों को उजागर करें तो फिर भी कर सकते हैं। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके सु निज धर्म दीपावे। पंडित जी साहब कहते हैं, निज गुण अरु पर अवगुण ढांके। दूसरों के अवगुणों को व्यक्ति जितना ढांकता है उसका सम्यक दर्शन उतना निर्मल होता है। बहुत बड़ी बात है, आज ये कार्य बहुत दुर्लभ है। व्यक्ति अपने तो दुर्गुण ढांकता है और दूसरों के दुर्गुण उखाड़ता है, यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण कहलाता है। वह सम्यक दर्शन से विहीन है, उसका सम्यक दर्शन विकलांग है, और तीव्रता है तो विहीन भी हो सकता है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दूसरों के हमें अवगुण पता चल जाए तो हम ढिंडोरा पीटते हैं, दुनिया को बताते देखो उसमें व्यक्ति कम दूसरों की कमियां ही देखता रहता है निरंतर, और देखने के बाद उनको उजागर करता रहता है और अपने गुणों को उद्घाटित करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि का लक्षण बिल्कुल निज गुण अरु पर अवगुण ढांके। दूसरों के अवगुणों को जिसके ढांकने की आदत पड़ गई उसका सम्यक दर्शन निर्मल हो जाता है। दूसरों के गुण देख रहा है लेकिन वो ढांक रहा है, प्रचार नहीं करता। तो ये सम्यक दर्शन का लक्षण बहुत बड़ी, तो कभी करनी है
तो अपने परिवार के, अपने साधर्मी के, किसी के भी अवगुणों को ढांकना चाहिए और उनमें कोई गुण है तो उसको उद्घाटित करना चाहिए और अपने गुणों को ढांकना चाहिए, स्वयं प्रशंसा नहीं करना चाहिए। और अपने अवगुणों को उद्घाटित कर सको तो अच्छा है, लेकिन नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, ऐसा मानना चाहिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।